मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त सनातन धर्म के मानने वाले, भाईचारा और नैतिकता का जीवन में आचरण करने वाले और सही बात को डंके की चोट पर कहने वाले ऐसे सभी भाइयों और बहनों, युवा बालक बालिकाओं, मैं ख़ास तौर से युवा बालक बालिकाओं से कहना चाहता हूँ कि अब देश का भार तुम्हारे ही कंधों पे रहेगा। पुराने समय का अनुकरण लेते हुए कि मुग़लों का शासन और अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में क्यों हुआ, हम गुलाम क्यों हुए, क्योंकि आज सत्ता के लोलुप लालच में राजनेताओं ने इतना गिर करके समाज को बांटने के हिसाब से काम किया। मैं 80 से लेके 90 के बीच में बड़े डंके की चोट से कह सकता हूँ कि आप लोग गांव में जाइए और किसी भी बिरादरी का कोई रिश्तेदार अगर है, जीजा, फूफा, मामा, जो भी रिश्ते में लगता है, लोग वही कह के बुलाते थे। हमारे बुंदेलखंड में तो अगर नाम लेकर नहीं पुकारे तो मेहमान का एक शब्द हुआ करता था। लेकिन आज राजनीति इतनी दूषित हो गई है कि वो भ्रष्टाचार करने में भी नहीं पीछे हटते हैं और ना ही समाज को बांटने में। यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि लाशों के सौदागर हैं तो हैं, क्योंकि कई जगह आपस में भाईचारा ख़त्म होकर लोग लड़ जाते हैं अपने अपने दलों के पक्ष में। मत और दल दोनों का चुनाव करना चाहिए, लेकिन भाईचारा ना ख़त्म हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, भ्रष्टाचार कहीं नेता और अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति ना कर सके, इसका विरोध होना चाहिए। जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर मैं गलत कहता हूँ तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से बार बार इसी वजह से कहता हूँ कि अभी तक बहुत पत्रकारों ने एक दूसरे बिरादरी में शादी की है, उसमें अधिकांश ब्राह्मण बच्चियां हैं हमारी, और वो ख़ास तौर से ब्राह्मणों को टारगेट करके उस दल के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके संबंध जिससे हुए हैं वो उन्हीं दलों का काम करता है। आप करिए, आपका जहां आपने शादी की है वो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज को बांटने में और ब्राह्मण को गलत साबित करने में आप लोग जब कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका संगठन इतना बड़ा है, अगर आप चाहते तो कहते कि अगर ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं तो आज से हम ख़त्म करते हैं, और जिस समय जाति ख़त्म होगी तो ना बैकवर्ड और ना ही हरिजन कोई तैयार होगा, क्योंकि जब जात खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों ने
देश के लिए किया है, अन्य समाज के कुछ कर्णधार देशभक्त भाइयों ने भी समाज को किया है। रामचरितमानस या गीता या दूसरे धर्म के कुरान, बाइबल आदि सभी में जो लिखने वाला है वो अपनी भाषा में लिखता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। तो उसका अर्थ निकालने में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो नेता बोलते हैं उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो डिग्री शास्त्रार्थ करने वाली नहीं है, क्योंकि नेता मुद्दा ढूंढते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुद्दा इनको ढूंढने दो। हमें आपको जो पार्टी अच्छी लगे हमें उसका सत्ता देना है और उससे काम करवाना है। बल्कि चुनाव आयोग से भी ये कंडीशन लगाएं कि इनके घोषणा पत्र में जो भी घोषणा करें वही है अमल कर पाएं। मैं तो सबसे प्रमुख हमारे देश में न्यायालय है और मैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय महोदय जज साहब से कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी योग्य होते हैं, काफ़ी आपके पास टीम होती है, जिससे नेता या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अगर समाज बांटता है तो उसमें एक आप कानून ऐसा बना दें जिससे समाज का नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो। यही मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे लंकेश। ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।